आज के हम लोग बेसिक मैथ में वर्गमूल के बारे में जानकारी लेंगे। सब प्रकार के वर्गमूल यानी कि पॉइंट का भी वर्गमूल देखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सिंपल सा देखते हैं वर्गमूल। देखिए, जिसको वर्गमूल नहीं आता है वो ध्यान से समझना, और जिसको आता है एकदम हल्ला मत करना, चुपचाप रहना, क्योंकि इसमें से आधा से अधिक को आता होगा। जैसे देखिए 16 का वर्गमूल निकालना, अभी एकदम सिंपल सा ले रहे हैं। 16 का वर्गमूल का पहचान ये वाला है। ऐसे वास्तव में वर्गमूल का पहचान इस प्रकार से होता है, इसके कोष्टक में इस तरह से 2 होता है। वर्गमूल का असली है पहचान यही, लेकिन इसको लिखा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग इतना ज्यादा वर्गमूल का होता है कि इस 2 को भूल जाते हैं हम लोग, मतलब 2 नहीं लिखते हैं। लेकिन जब घनमूल आता है तो यहाँ पर लिखना जरूरी हो जाता है। ये घनमूल का चिन्ह है। हाई वाला किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। तो याद रखिएगा कि हाई वाला जो हाथी के सूंड जैसा है ये वर्गमूल का है। वर्गमूल गाय का सूंड, अरे गधा, इसमें गाय का सूंड कहाँ से लगे? यहाँ पे जब 3 आ जाएगा ये क्या हो जाएगा? घनमूल। तो ये वर्गमूल हो गया। वर्गमूल 2 तरह से बनता है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो पहले गुणनखंड विधि देखिए, एकदम सिंपल तरीका से गुणनखंड विधि से ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ये 16 है। गुणनखंड विधि में इस तरह से जैसे एलसीएम निकालते हैं उस तरह से कटाइए। 2 8 2 चौके 2 दूना के 2 एकम। तो 16 के बदले में क्या? 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको रूट के अंदर रखना है क्योंकि वर्गमूल है। ऐसे कोष्टक में रख के तब निकालना है। इसमें जोड़ा लगाना है। तो एगो जोड़ा में कब होता है? 12 को 13 को 2 को होता है। तो यहाँ पर एक जोड़ा नहीं, 1 दर्जन 12 होता है, याद रखना। तो 2 को जैसे कहते हैं ना, दुकान पे आता है ना कि 1 जोड़ा चप्पल चाहिए, कहते हो तो 2 को होता है उसका मतलब। तो वर्गमूल का नियम है कि 2 में से एगो बाहर निकल जाएगा घर में से। वाला दोनों घर के अंदर बंद है, समझिए। उसमें से क्या होगा कि एगो बाहर है, एगो हयो या गो बाहर। 2 दूना के। अब भाई कैसे कटा रहे हैं? नहीं कटाने आएगा तो विभाज्यता का नियम पीछे पढ़ाए हैं, किसी से मांग कर उतार लेना है या जाकर देख लेना है। देखिए आगे दूसरा नंबर देखिए। अभी सिंपल से एक और सवाल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया 576 दे दिया, इसको कटाइए। कोमा नहीं दे देना, इसको कटाइए। कटाने के लिए नियम पीछे बता दिए कि 2 से कौन संख्या कटेगा, 3 से कौन कटेगा, 4 से कौन। 2 से कटेगा नियम बताए हैं कि अंतिमवा में अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से कट जाएगा। हाई अंतिम में जब 6 आ गए, सम संख्या लौकता है, चाहे 0 रही तो 2 से कट जाएगा, तब कटाएंगे। अब भागा देने से बचिए, यहीं पर भागा दीजिए तब समय बचेगा। अब इस तरह से भागा देने जाइएगा तो समय ज्यादा लॉस होगा। यहीं पर भागा दीजिए। देखिए 2 दूना के 2 के पहाड़ा 2 बार पढ़नी है, ये कटाना सीखो। 2 दूना के 4 कब बच गया? 1। 5 रहे या 4 आइला, 5 में से 4 घट जाये तो कब बच जाये? 1। 7 के पहले 1 आ जाये, 7 के पहले 1 आ गया। अपना मन में सब काम करेगा बस। 7 के पहले 1 आ गया, 16 हो गया। 2 के पहाड़ा कल पढ़ेंगे तो ये इसके आसपास में आएगा। 17 हुआ है तो 8 बार में ना 2 8 है 16। अभी फिर बच गई क्योंकि 17 था, 16 आया, फिर एक पहले हो जाये, बन गया 16 था। 2 8 है 16। फिर 2 से कटेगा क्योंकि ये लास्ट वाला 0 2 4 6 8 है। 2 एकम 2 चौके 2 चौके। कॉमा नहीं देना है, सब एक में संख्या है। 2 से फिर कटेगा 2 7 2 दूना के, फिर 2 से कटी 2 तिहाई बच गई। 2 तिहाई 6 6 7 में से घटा लीजिए, एगो बच गई। 1 है 2 के पहलवा जी, तो जब 2 के पहले 1 लिख लीजिए तो क्या बन जी? 12। 2 छक्के 12। जब ना कटे तो ऐसे भागा दे लीजिए, जब इसे समय लॉस होगा। इसे बनाते बनाते सब बनावे है। जैसे 1 2 बार ट्राई कीजिए। 2 के पढ़ा फिर पढ़ेंगे। 2 एकम 2 एकम 2 तो 1 बच गई ना। तो हे 6 के पहलवा 1 आ गई, कितना हो गई? 16। 2 8 है। अब तो 2 के पहाड़ा में पढ़ लीजिए 2 9। अब 2 के पहाड़ा में ना आई, तब क्या करा जी? 3 के 3 एकम 3।
इसमें केवल अभाज्य संख्या होता है, वैसा संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरा से कटता है तो उसको भाज्य नहीं कटता है तो इसीलिए इस नियम का नाम अभाज्य गुणनखंड रख दिया गया। गुणनखंड भी देखो अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जब भी कटाया जाएगा वो अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या के बारे में जब 16 तारीख का क्लास स्टार्ट होगा उसके बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे सबके। अब देखिए क्या कहा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 3 3 6 को 2 है ना, और 2 गो है 3 3। अब 2 गो में से 2 गो में से 2 गो में से 2 गो में से को बहारा निकल, एगो बहारा एगो 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 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 के 24 हो गया आंसर। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इसको बनाना है तो इसको पहले कटाएंगे ना। अब थोड़ा भारी होने लगा का सवाल, इसको कटाएंगे, 2 से कट जाएगा। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन संख्या कौन से कटेगा, उसके लिए नियम बताएं। तो 2 से कट जाएगा, अंतिम में अगर 0 2 4 6 8 रहता है तो वो 2 से कटवे करता है। सम संख्या है और 0 2 से कटाइए, 2 7 14 हो गए, 15 बात एगो तो बच गया ना, एगो एक पहले आ जाए कब बन जाएगा 13, तो 2 छके 12, 6 बार में तो एगो फिर न बच गई, फिर एक पहले तो 17 2 8 16, फिर एक बच गया 2 8 16, फिर 2 से कटी देखिए 2 3 एक बच गए 16 हो गए, 2 8 2 चौके 8 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाई 2 एकम 2 2 9 2 दूना के 4 2 दूना के 4, फिर 2 से अब एगो संख्या ले तो कटबे ना करी, 2 के पारा में एक ना नहीं तो 2 को संख्या ले 2 9 एक बच गया, 2 छके 2 एकम, अब वही संख्या आ गई तो 2 सब नहीं कटेगा क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर उसके बाद में 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे तो 3 से कटने के लिए नियम बताएं कि जोड़ लीजिए, 9 6 15 1 16 16, 3 से ना कटेला कर मतलब ये संख्या नहीं कटेगा, विभाज्यता के नियम का यूज कर रहे हैं। 4 से देखिए, 4 से कटने के लिए ऐसे 4 से कटाना नहीं होता है क्योंकि वो भाज्य संख्या है। 4 को छोड़िए, 4 से कटाना ही नहीं होता है, ये भाज्य संख्या है 4, जबकि ये जब भी कटाना होता है तो अभाज्य संख्या से, यानी कौना से कटाना होता है, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 13 17 19 23, उसके बाद में 29 31 37, ये सब अभाज्य संख्या है। इसके बारे में 16 तारीख एकदम डिटेल से बताएंगे, क्लास पढ़ाएंगे तब। ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है, इसी से कटाना होता है, इसमें 4 से कभी नहीं कटाइएगा। अब देखेंगे तो अब हो गया ना इतना, उसके बाद में देखेंगे अभिनाम से कटवे नहीं करेगा। 5 से कटने के लिए नियम है कि अंतिम में 0 5 होना चाहिए, नहीं है। उसी तरह से 7 11 13 इसी तरह से जाइएगा तो एक संख्या इसमें 31 से आएगा, तो 31 से ये कट जाएगा। 31 का पहाड़ा अगर 31 बार पढ़ लीजिएगा तो कट जाएगा, 31 का पहाड़ा 31 बार। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जरूरत का पड़ गया स्क्वायर, इस नंबर स्क्वायर का, यानी कि वर्ग संख्या की जरूरत पड़ गई कि कौनो संख्या का वर्ग संख्या अगर याद रहता ना तो इतना मेहनत ना करे पड़ी, इसीलिए उसको भी लिख देंगे। 31 के पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो आ जाएगा ना। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 31 गुणे 31, 2 गो में से एगो बाहर, 2 गो में से एगो बाहर, 2 गो में से एगो बाहर, 2 दूना के 4 4 4 एकम 4 4 3 24। अब देखिए यहाँ पर 31 का एक स्क्वायर जो होता है 361, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर संख्या याद आपको करना एकदम जरूरी है। वर्ग संख्या हाँ सबको लिखना है, स्क्वायर नंबर। देखिए 1 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 1 स्क्वायर मतलब क्या होला, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, भाई सब याद नहीं करेंगे, 10 तक तो सब कोई की याद होला। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 गुणे 2 2 दूना के 4। पहले देखिए इधर बाद में उतारिए, पहले देखो 2 का स्क्वायर पहले समझो। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4 याद होना चाहिए, सब एकदम डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल बनाइएगा तब वहाँ पर गुणा मत कीजिएगा,
मन में याद होना चाहिए। 3 का स्क्वायर भाई याद करे वाला 10 तक तो याद करे वाला चीज है ना। 3 का स्क्वायर मतलब 3 के पढ़ा 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 के पढ़ा 4, 5 का स्क्वायर मतलब 5 के पढ़ा 4 का स्क्वायर 5 के 6 के 7 के 8 के 9 के 10 के। अब देखिए इतना तो सब कोई याद कर लेगा, लेकिन 10 से आगे याद करना जरूरी है। 11 के 121, 12 के 144, 13 के 14 के 15 के देखिए हाल में 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324, 19 के 361, 20 के 400, 21 के 441, 22 के 484, 23 के 529, 24 के 576, 25 के 625, 26 के 676, 27 के 729, 28 के 784, 29 के 961, 30 के हो जाएगा 900, 29 के 841 है, और 31 के अभी आया है 961, अब 32 के 1024। इतना तक याद कर लोगे जहिया एकरा से 2 चीज है। सवाल बनाओ तो बहुत बार आ जाएगा कि 12 गुणे 12, तो 12 गुणे 12 करोगे तो समय लगी, तो तुरंत याद रही 12 गुणे 12 मतलब 144, चाहे 12 के स्क्वायर आ जाए या बहुत बार आ जाए कि 144 के वर्गमूल का होला, तो एगो 12 कर लेने के बाद हई जब भी वर्गमूल में दे दिए इसे कि 169 के वर्गमूल क्या होगा 13, स्क्वायर हटा के बढ़ दीजिए। 196 का वर्गमूल क्या होगा 14, 961 के वर्गमूल क्या होगा 31, उसी तरह से 576 का वर्गमूल 14। तो ये 3 तरह से काम करता है, स्क्वायर करने के लिए भी, गुणा करने के लिए भी, वर्गमूल निकालने के लिए भी। इसीलिए एकदम याद करना जरूरी है। जिसको भी अच्छा रिजल्ट लाना है जल्दी सवाल को हल करना। अगर दे दिया इसका वर्गमूल निकालने के लिए, ये भी जैसे कि हम लोग अभी पीछे पड़े एकदम वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग हो जाएगा। क्या होगा तो देखिए बना रहे हैं यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 तिया 2 दूना के 2 चौके 2 से 2 कम 1 बच गई ना 12, 2 छके 2 दूना के 2 से 2 8 2 से। अब 9 से एक बार मत कटाइए, 2 के बाद में 3 देखिए 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया, बच गया कितना 2, वो कितना बन गया 21, 3 से 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 के 9, फिर 3 से 3 कम 3। इसमें देखिए क्या है 1 2 3 4, 3 गो 2, 1 गो 2 गो 3 गो 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से, अभी बताएं कि इसमें जोड़ा लगाना है। हई जोड़ा लग गई, हई जोड़ा लग गई, लेकिन हई हो एगो जोड़ा लगाता है, एगो तक फालतू रह गई। तो 9-10 में सवाल जब बनाएंगे तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आएगा जेवना के जोड़े नहीं लगेगा। तो जेवना के जोड़ा लगे ओकरा के बाहर निकाल लेवे के बाद, जेवना के जोड़ा ना लगे ओकरा कोई बक्से में छोड़ देवे के बाद। जोड़ा लगे ठीक बा, जोड़ा लगे बाहर निकल गए, जोड़ा लगे बाहर, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो क्या रहेगा बक्से में रहेगा। अब गुणा कर लीजिए 3 6 36 18, बाहर वाला का बाहर से गुणा करना है कभी भी। 3 6 36 18 अंदर में ही छोड़ लीजिए, आंसर हो गया। चलो देखो, जैसे इसका वर्गमूल बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे जोड़ा यार दायां तरफ से इधर ये वाला ले लिए, एगो बच गया ना, इस तरह से पाई पार लेंगे। और उसके बाद में बताया है कि जो इधर बच गया है 1 या 6 बचा है, अगर 2 को रहता तो दोनों देखते हैं, लेकिन एगो बचा है तो एगो ऐसा पढ़ना पड़ेंगे कि 6 आ जाए। जब बार पढ़ना है तो ये बार पढ़ना है।
1 के पढ़ेंगे तो 1 ही बार, 2 के पढ़ेंगे 2 ही बार, 3 के पढ़ेंगे 3 ही बार। वैसे ही 4 के पढ़ना होगा तो 4 बार। 1 के पढ़ेंगे अगर 1 बार तो 1 ही रह जाएगा। 2 के पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना के 4। अभी कम हो रहा है तो दूसरा देख लेंगे। 3 के पढ़ेंगे 3 बार तो 3 के बेसी हो जा रहा है। इसका मतलब क के पढ़ेंगे 2 दूना के 4। इसको जोड़ के थोड़ा जगह छोड़ के लिखिए 2 2 4। अब इन दोनों में से यहाँ पर 1 लिख लीजिए, इसको घटाइए, इधर उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो संख्या है यहाँ पर ऐसा संख्या रखिए और नीचे वो कि रखने पर इतना आ जाए या इसके आसपास आए। जो भी संख्या रखना है उस संख्या से इस लास्ट वाले में गुणा करके लास्ट वाला के देखिए, वैसे जल्दी पता चल जाएगा कि कौन संख्या रखना है। जैसे मान लीजिए कि 4 रखना हम सोच रहे हैं, 4 चौके 16 तो एक से कम ना बा। अगर 5 रखेंगे तो 5 चौके 20 इसके आसपास आ रहा है ना। अगर 6 रखेंगे तो 6 चौके 24 बेसी ना हो गया। तो जो भी संख्या रखना है उस संख्या से इस लास्ट वाले में गुणा करके देख लीजिए कि इस लास्ट वाला क्या आ रहा है कि नहीं, वैसे जल्दी पता चल जाएगा। ना तो नहीं पता चल रहा है तब क्या कीजिएगा, इधर यहाँ पर रखिएगा, अपने मन से कुछ रखिए। 4 रख लीजिए, मान लीजिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 117 कम हो रहा है ना। तो 5 रख के देख रहे हैं, 50 25 5 चौके 20 और 5 पर आ गया पूरा। ये हो गया 50 25 के 5 5 चौके 20 2 22। इसको जोड़ लेंगे 5 5 10 और 4 1 5। ये दोनों में से कोई यहाँ पे लिख लेना है। घटाएंगे तो ये 0 बच जाएगा या कट गया। जब भी इसके दोगुना यहाँ पर आ गया, जब पूर्ण रूप से कट रहा है यहाँ पे दोगुना आ गया तो समझिए कि वर्गमूल सही है। इसका मतलब 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25। एक और देख लीजिए, जिसको बनाने आ गया है बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझिए कि कभी भूले ना। जिसको नहीं बनाने आया है वो लोग तो और ध्यान से समझिएगा। 1024 है, इधर दाया तरफ से जोड़ा लगा लेना है, दाया तरफ से जोड़ा लगा लेंगे तो ये हो गया। अब ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 2 गुना में आ गया। ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। मुकेश कुमार ध्यान समझना। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 आ जाए। जो के पढ़ेंगे तो ये बार, 2 के पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 के पढ़ेंगे 3 बार, 3 के अब पढ़ लेंगे 4 के तो 4 चौके 16 हो जाएगा ना, बेसी हो जाता है। मतलब 3 के पढ़ा 3 बार, 3 का 9, तो ये 9 हो गया। इसको जोड़ लेंगे 3 3 ये दोनों में से कोई यार बाहर कर लिया। आई घटाएंगे कब बच गया, आई हो गई। दोनों उतार लीजिए कैसे कि भागा में 2 2 उतरला। अब सोचा जी कि आखिर कौन है रखेंगे, तो बताएं कि जल्दी जाने खातिर जवन रखना है तो जवन यहाँ पे रखना है उसको क्या कीजिए कि उससे या इस लास्ट वाला में गुणा करके लास्ट वाला देखिए, जल्दी पता चल जाएगा क्या रखना है। जैसे मान लीजिए हम 1 रखना चाहते हैं तो 1 में 6 में गुणा करेंगे, 6 1 से बड़ी कम ना होता है। 2 रखिए, 2 6 के 12, देखिए एकदम इसके आसपास आ रहा है। इसका मतलब 2 पर हो सकता है कि आ जाए। चलिए 2 के रख के देखते हैं। 2 दूना के 2 6 के 12 आ गया पूरा। इसको जोड़ लेंगे 2 2 6 हाई वाला दोनों में से कोई उतार लेंगे। 32 आ गया ना, यही आंसर हुआ क्योंकि इसके दोगुना ही यहाँ पर आया हुआ है। ये वाला हो गया आंसर। चलिए उतार। अभी जो वर्गमूल बताए थे वो सिंपल सा था, लेकिन अब पॉइंट का वर्गमूल देखेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया 896 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो जब भी परीक्षा में इस तरह से दिया तो कम से कम 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक वर्गमूल निकालना अनिवार्य है। इधर से जोड़ा लगाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से। अब पहाड़ा पढ़ेंगे कि क बार में 8 आवा था, तो 3 के पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ना है, तो 3 के बेसी हो जाता। तो 2 के पढ़ेंगे क बार 2 बार, 2 दूना के 4। अभी ना कर देना कि 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ लेना, चाहे 4 बार पढ़ लेना। 2 चौके 8 नहीं, ऊपर जितना नीचे उतना ही। ऊपर 2 है तो नीचे 2, 3 अगर ऊपर रहता तो नीचे भी 3, लेकिन 3 बेसी हो जाता। जोड़ लेंगे 2 2 4, उतार लेंगे 4, हाई उतारेंगे, इसमें से को यहाँ उतार लेंगे। अब हेजगी रखेंगे ऐसा कि हेतना आ जाओ। तो 4 बात अपना मन से सोच ले रहे हैं। हेजगी लास्ट वाला बताए थे ना कि लास्ट वाला से जल्दी पकड़ में आ जाता है। तो 9 रखेंगे तो 9 चौके 36, यानी कि इसका मतलब कि 9 के आसपास ले जाना पड़ेगा। तो देखिए 9 रख के देख लेंगे, 9 9 81, 9 चौका 36,
36 और 8 जोड़ लेंगे, 8 6 14, 3 1 4, यानी कि 441। 9 पर ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं, 0 से 9 तक संख्या रखा जाता है। अब इसमें 10 मत रख लीजिएगा, 10 से 11 इसमें मत रखना है, 0 से 9 तक ही संख्या रखा जाता है। नहीं, 10 कभी रखा ही नहीं जाता है, 0 से 9 तक संख्या रखना होता है। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 रखिए लिए, तब 9 से तो ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। 10 अगर रखिएगा तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसे रखना होता ही नहीं है। तो 9 रख लेंगे, 9 में रखें तो कितना गुणा किया जाता है? 9 81, 9 चौके 36, 36 4 41। अब जोड़ लेंगे 9 9 4 1 हसीला घटाए लेंगे यहाँ पर 5 5 है तो कट के 0 ना। अब है दोनों में से कोई एजगी उतार लेंगे। अब एजगी के बाद में देखेंगे कि अभी जो पीछे वर्गमूल पड़े थे वो कट जाता था, लेकिन तो कट में ना कईल। तब क्या करना है कि हेजगी दशमलव बैठाना है, खाली यही थोड़ा सा फर्क है। दशमलव बैठा लिए, दशमलव बैठाने के बाद में यहाँ पे 2 गो 0 बैठाएंगे। भागा में पढ़े होंगे कि जब दशमलव बैठाते थे तो 1 गो 0 बैठाते थे, लेकिन वर्गमूल में कौ 0 बैठाना है? वो एक ही बार में 2 गो वर्गमूल 0 बैठता है। अब है कि देखो जी कि क्या रखेगा कि इतना आ जाओ, तो अब देखेंगे कि अगर यहाँ पर 500 इतना आ गया, मतलब कि 5500 आ गया, तो बोले हैं कि लाने के लिए लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर जो रखना है उसको लास्ट वाला से गुणा कीजिए। 9 5 45, 9 रखेंगे तभी इसके आसपास आएगा। इसके आसपास लाने के लिए कितना रखेंगे? 9। तो यहाँ पे 9 रख ले रहे हैं, क्योंकि 9 5 45 तब भी कम हो रहा है, तो कहाँ से ज़्यादा रख पाएंगे? 10 तो रखना ही नहीं है। तो गुणा करेंगे 9 9 81, 9 8 72, 72 8 80, 9 5 45 और 45 8 जोड़ेंगे तो 45 और 8 53 हो गया। 9 81, 9 8 72 80 हो गया, 9 5 45 और 8 हो गया 53। अब इसको जोड़ेंगे 9 9 18, 8 है सिलवा 9 5, इसमें घटा लेंगे 9 हासिल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 9 9 में से 0 गया 9, ये हासिल दे लेबा 4 बचा, 4 में से 3 गए तो खत्म हो गए। अब क्या करेंगे? फिर इतना बच गया, कम से कम बताएं कि 2 अंक तक ले जाना होता है। तभी दशमलव के बाद में कोई अंक हुआ? 1 अंक। तो फिर 1 अंक और ले जाएगा कम से कम। अगर कह देगा क्वेश्चन में कि 3 अंकों तक ले जाइए तो 3 अंकों तक ले जाना है। 9th क्लास में ऐसा सवाल आएगा, 9th क्लास में आएगा वर्गमूल, ऐसा ध्यान रखिएगा। 9th में भी आएगा। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर 2 गो 0 बैठाना है, फिर 2 गो 0 बैठाना है। तो अब यहाँ पर दशमलव मत बैठाइएगा, ये ना कि फिर यहाँ तो दशमलव बैठा लिए, ये गुड़े दशमलव कितनों 0 खातिर काम करते जाएगा। तो अब आ गया इतना ना, फिर देखेंगे कि आखिर कहाँ रखेंगे यहाँ पर। तो 5 के 20, 4 पर 20 बेसी हो जाएगा, 4 पे 3 रख के देखेंगे 5 9 8 3 3 के 9 और 3 के 24, 29 27 27 28 29, 5 3 15 16 17। कब अंक है? 2 3 5, 3 2 5, ठीक है। और 4 पे बेसी हो जा रहा है, 5 के 20 हो जा रहा है, ये 19 से बाटे। तो कितना रखे हैं? 3 ना, 3 का 9, 3 3 के 24, 29 27 28 29, 5 3 15 15 2 17। इसको जोड़ लेंगे 3 3 6 8 9 5, घटाएंगे 1, यहाँ से दे दे ना, 9 में से 4 गया 5, हाँ यहाँ से दे दे 8 8 में से 9 घटा ना घटित, फिर हासिल मांगो 18 में से 9 गया 9, और यहाँ से दे दे 8 में से 7 गया 1, इधर हो गया 0। चलो चलो लगा था कि देखो इधर। तो अब यहाँ से ये वाला उतार लेंगे, ये 3 हो गया ना, यही इसका हो गया आंसर। अगर 3 अंकों तक होता तो फिर क्या करते? यहाँ पर 2 गो 0 फिर बैठाते, अब फिर उसी तरह से सोचते और आगे कटा कर ले जाते। लेकिन कम से कम बस 2 अंकों तक निकालना होता है तो 2 अंकों तक निकालिए। जिसका नहीं बना है लास्ट बार देख लो,
872 का बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है कि दाएं हाथ से जोड़ा लगाइए। अब वैसा पहाड़ा पड़ेगा कि ये आ जाए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार, 2 के पढ़ेंगे तो 2 बार, तो 2 दूना के 4, 3 के 9, ज्यादा हो जाता ना। ध्यान से देखिए, 2 के पढ़ेंगे 2 दूना के 4, घटाएंगे कितना बच गया, अगला जोड़ लेंगे। हे दोनों में से कोई हेयर लिखेंगे, दोनों उतारेंगे। अब यहाँ पर सोचेंगे कि अब क्या रख देंगे कि इसके आसपास आ जाए। तो ऐसे सोचते जाइएगा। मान लीजिए 6 रख रहे हैं तो यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 के 24 और 24 से 3 बहुत कम ना होता है। अगर मतलब क्या रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, 9 चौके 36 और 8 44, यानी कि ये ठीक ठाक बना। 10 तो रख ना सके नहीं जाए, 9 रखे हैं तो कितना है 41। है 9 में से कोई उतार लेने जा, 9 9 एक हासिलवा 5, इधर देखो है एक हासिल 5, इसको घटाएंगे 1, है घटा लीजिए कितना बची, है कर काम तो खत्म। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट दे के 2 गो 0, अब 2 गो 0 बैठा लेने जाए तो फिर अब वही कमा करेंगे, खाली है वाला अंतर है। पॉइंट बैठे लेने जाए 2 गो 0, इसमें 2 गो 0 बैठता है कहाँ पे। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या रखेंगे कि इसके आसपास आ जाए। तो 6 5 30, 6 पर ज्यादा हो जाएगा, 30 पे आ रहा है लेकिन इसमें गुणा करेंगे तो उसका हासिलवा से ज्यादा हो जाएगा, 5 पे आ जाएगा 50 25, 5 8 40 और 2 42 के 2, 50 25 और 4 29 ना, 50 25 8 45 40 2 42, 50 25 और 4 29, जोड़ लेंगे 5 5 8 1 5, इसको घटा लेंगे 5। अभी यहाँ पर हाथ से दे दिया है तो 9 में से 2 गया, कितना बच गया 7, हाँ यहाँ से दे दे बात 1 0 बचा, मंगलस 10 में से 9 गया 1, 5 उतार लेंगे। बोलेंगे पॉइंट कम से कम 2 अंकों तक ले जाना होता है तो 2 को फिर 0 बैठाएंगे, 2 को 0 बैठाएंगे तो अब सोचेंगे फिर कितना पर आ जाए। तो यहाँ पर मान लीजिए 5 5 9 0 है तो यहाँ पर मान लीजिए रख रहे हैं कुछ, जैसे 9 रख लिए, 9 9 5 45, ये बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 रख के देख रहे हैं, ये जगह 3 के 9 0 9 3 5 3 15 15 2 17, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, 17 7 0 9 ना 2 पे 2 दूना के 0 9 दूना के 5 दूना 10 1, यानी कि 2 रखे तो ये जोड़ लेंगे 2 2 4 0 9 5, आ गया 4 0 8 1 1, घटाएंगे 6 9 6 5, ये घटा लेंगे 6, यहाँ से दे दिया है 9, यहाँ से 8 14 और यहाँ से दे दिया 6 में से गया 1 5, और वाला दोनों उतार लेंगे, ये हो गया आंसर। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 0.4 का 0.4 बढ़ जाओ 0.4 दिया है। तो ऐसे सवालों में ध्यान से देखिए, जब पॉइंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो पॉइंट से दशमलव बैठाया जाता है। देखिए यहाँ से पॉइंट है ना, इधर से इसका जोड़ा इस पर इधर से लगाना है, अब पॉइंट के इधर का जोड़ा इधर लगाना है। चलो उधर से भागे, लाइट नहीं हट जाता, इधर देखिए पॉइंट के इधर का जो होगा पॉइंट से जोड़ा लगाना, इधर के और इधर से इधर। इसमें अभी क्या कर रहे थे, सब हेयर से जोड़ा लगा रहे थे दाएं हाथ की तरफ से, लेकिन पॉइंट वाले क्वेश्चन में ऐसा बात नहीं है। ऐसे में क्या करना था, दशमलव के बाद में जो हेयर बाटे उसकी दशमलव भी से जोड़ा लगाए हेयर के, दशमलव से पहले के हेयर जोड़ा लगाए के बाद इसमें 2 तरह से जोड़ा लगाया जाता है। तब देखेंगे कि 0.4 क्वेश्चन था, अब इसमें जोड़ा लगभे नहीं किया है तो दशमलव के बाद में हमेशा जोड़ा रखना है, दशमलव के बाद में हमेशा जोड़ा में रखना है, तो इसमें तो हईबे नहीं किया है। तब क्या करेंगे कि ये 0 बैठा लेंगे,
अब जोड़ा लग गया। जोड़ा लग पॉइंट के बाद में जीरो बैठा लेना है, जोड़ा में होना चाहिए पॉइंट के बाद में, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। अगर नहीं जोड़ा में दिया तो एगो जीरो बैठाकर उसको जोड़ा में कर लीजिए। तो पॉइंट भी से इधर का जोड़ा इस तरफ से लगाइए, यानी कि बाएं तरफ से, और पॉइंट के इधर का जोड़ा दाएं तरफ से। लेकिन इसमें क्या किधर से जोड़ा लगा रहता है, हमेशा दाएं तरफ से, दाएं हाथ से इस तरह से जोड़ा लगा रहता है। तो इसमें दोनों लगता है, पॉइंट से इधर, इधर तीर दिखाए हैं उधर से, उसे कर लीजिएगा। जीरो से अब 4 जीरो बन गया। अब इस तरह से वर्गमूल निकालेंगे, ये हो गया। अब ये 0.शुरू आ गया, तो ये वाला नहीं निकाल के यहाँ पर लिख लेंगे डायरेक्ट 0 वहाँ पे लिख लिए, या इस तरह से जीरो से पहाड़ा पढ़ के 0 बार में ले जाके यहाँ पर 0 लिख लेंगे। जैसे 0 का पहाड़ा 0 बार पढ़िएगा, कहीं जैसे मान लीजिए कहीं बचा हुआ है 0 ना, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 0, तो 0 का पहाड़ा 0 बार 0 0 0 जोड़िएगा 0, हाई वाला खत्म कीजिएगा 0, हाई वाला 10 यहाँ ना उतार के यहाँ उतार लिए। तो वो बात इतना कीजिए, या एक ही बार में ये वाला जो है 0 इसको यहाँ पर लिख लीजिए। लेकिन जब 0 रहेगा तब, लेकिन और कोनो संख्या रही तो क्या करे के भाई, इसे पहाड़ा पड़े के बाद 0 के पहाड़ा 0 बार 0, क्योंकि एक अंक तब बचा था ना ये वाला। हाई जोड़ा जो 0 0 0 है ना, हाई जोड़ लेते हैं जान, तो 0 खत्म हो जाएगा, छोड़ो 0 जोड़ के क्या करिएगा, 0 आएगा। तो इस पॉइंट को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। अब उतारेंगे 40। अब ऐसा संख्या रखेंगे कि इतना आ जाओ, तो जैसे 5 रख रहे हैं, 50 25, अभी कौन होता है 6 रखेंगे, 6 के देखिए 6 6 में गुणा कीजिएगा 36, 6 में 0 में गुणा कीजिएगा 0 0, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन दोनों में से वो यहाँ पर लिख लेंगे, घटाएंगे कितना बच गया, हाँ घटाएंगे 0 ना, एक और काम खत्म। अच्छा अब क्या करेंगे, अभी पॉइंट के एक अंक तक हुआ, कम से कम 2 अंक तक ले जाइए, फिर 2 को 0 बैठाएंगे, 2 को 0 बैठा लिए, तब देखेंगे कितना रखेंगे। तो 4 रखोगी तो 4 तो ही हो जाएगा, हाई वाला सब फालतू हो जाएगी, यानी कि 3 रखेंगे, तीसरी के 3 दूना के 3 कम जोड़ लिए 6 2 1 घटाएंगे 1 7, कम खत्म है, हासिल दे दिया है, ये उतार लेंगे 3, यानी कि इसका वर्गमूल आ गया 0.63। तो देख लो सवाल है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि 124.3 इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले जोड़ा लगाना सबसे पहले जरूरत है। बताएं कि दशमलव के इधर जोड़ा लगाइए, इधर वाला के इधर जोड़ा लगाइए, हेयर का जोड़ा लगाएंगे, लग गया, एक बच गया, एक और जोड़ा नहीं खेला गो, दशमलव के बाद में हमेशा जोड़ा वाला होना चाहिए। तो एगो क्या करेंगे 0 बैठा लेंगे। अब बनाएंगे 1 एकम 1 में 1 में गुणा किएंगे तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 है, दोनों में से 1 यहाँ पे लिख लिए, एक और काम खत्म है, उतारेंगे ना 24 उतार लिए, 2 को यहाँ पर कितना रखेंगे 1 एकम 1 21 हो जाएगा, 1 2 जोड़ लेंगे 2 2 घटाएंगे तो कितना बच गया 3। अब हाई वाला पॉइंट यहाँ पर ना उतार के कहाँ उतारेंगे, यहाँ पे, हाई हो गया 330। अब यहाँ पर फिर रखेंगे क्योंकि 2 पत्ता ज्यादा ना हो जाएगी, तो 1 एकम 1 1 2 2, तो हाई हो गया, घटाएंगे 9 0 1, हासिल दे दिया तो हो गया 9, यहाँ पर 0 बच गया, इधर हो गया 1, जोड़ लेंगे 2 2 2, हेना में से को है न, फिर अब क्या करेंगे 2 को 0। अब यहाँ पर पॉइंट बैठ गया तो फिर पॉइंट मत बैठाइएगा, अब यही पॉइंट सब सारा 0 काम कर चलिए। ये 4 बार अगर रखिएगा तो 4 बार में इसके आसपास आ जाएगा, 4 चौके 4 दूना का 8 1, 4 दूना के 8, 4 दूना के जोड़ लीजिए 4 4 2 2 2, ये गया 4 0 0, और यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2। अब इनमें से को लिख लेना है यहाँ पे 4, ये हो गया आंसर। तो जब भी पॉइंट का देगा वर्गमूल, उसमें पॉइंट दिया हो तो इस प्रकार से बनाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। वर्गमूल पर आ जाता है, वर्गमूल में दिया रहेगा, उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे और कैसे भागा देंगे। जब नहीं पढ़े रहोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखिए इधर
पहले जोड़ देखते हैं। दे दिया 3√2 प्लस √2 को का मान बताएं, इस तरह से दे दिया। चलिए देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन दे दिया है जोड़ना है, प्लस बीच में दिया है ना, इधर बीच में प्लस दिया है तो इसको जोड़ना है। तो देखेंगे ध्यान से, कभी बताएं कि जब भी जोड़ना होता है, जैसे बताएं कि अगर जैसे जोड़ना है 2 गाय प्लस 3 बैल, अगर इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़िएगा? इसको नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैथ का नियम कहता है कि हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी कि ये गाय है तो इधर भी गाय होना चाहिए, इधर बैल है तो इधर भी बैल होना चाहिए। दोनों अलग अलग हो जाएगा तो नहीं जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2x हाई हो गया 3y, कबो नहीं जोड़ पाएंगे, ये अलग अलग हो गया। जोड़ने के लिए एक ही होना चाहिए। जैसे कि हाई x बात है और वो x होना चाहिए, इधर y है तो इधर y होना चाहिए, कोनो एक जाति का होना चाहिए। अब पावर भी बराबर होना चाहिए, ये ना कि एक जाति का हो गया। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y 3x, दोनों एक जाति का है लेकिन एगो पे स्क्वायर बा, तब भी जोड़ नहीं सकते हैं। स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर किसी पर स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर होना चाहिए जिसको जोड़ना है, ना तो बिना स्क्वायर होना चाहिए। एक जाति का भी होना चाहिए तबे जोड़ सकते हैं। इसको नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे ये वाला 3√2 है, ये भी √2 है, दोनों क्या है, एक ही जाति का है। √2 यही वाला से पहचान होगा, ये क्या है, रूट में है ना, ये भी रूट में है। जब दोनों रूट में है और एक ही संख्या के रूट में है, जैसे है रूट का में बा 2 बा रूट में है ना, में रूट में का बा, अगर ये √3 हो जाए तो ना जोड़ा सकेला। √3 हो जाएगा तो नहीं जोड़ सकते हैं, एक ही जैसा होना चाहिए। तो ये भी रूट में 2 है, हयो √2, तो अब जोड़े चालू करो जी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया 2x प्लस 3x, जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5x। क्या किए, केवल संख्या को जोड़े हैं। इधरिया वाला जो है संगवा सट क्या होता है, ओकरा के नहीं जोड़ा जाता है। तो रूट में भी वही होता है, केवल इसके पहले वाले को जोड़ा जाता है, रूट के अंदर के जोड़ना नहीं होता है। रूट के अंदर को, रूट मतलब वर्गमूल, समझ रहे हो ना, रूट के अंदर के ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। रूट के अंदर का जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, गुणा भागा कर सकते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते हैं। रूट के अंदर में जो ना ओकरा के ना तो हमने के जोड़ सके नहीं जा और ना ही घटा सके नहीं जा, लेकिन गुणा भागा कर सके नहीं जा। तो यहाँ पर हमने के जोड़ पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। तब जोड़ा चालू करो, जेकरा पहले वाला जोड़ा रहता है √2 क गो बा, हाई √2 क गो बा। जब कुछ नहीं के लोग तो जान जाएगा कि एकरा पहले बा एक छिपा रहल बा, क्योंकि हर संख्या के पहले एक या गुणा में हमेशा होता है या बट्टा में। तो अब देखेंगे तो हाई वाला √3 बटे 2 गो, सॉरी √2 बटे 3 गो, हाई √2 क गो बटे छिपल बटे। तो जोड़ लीजिए 3 गो एगो 4 गो, हाई रूटवा 2 वही तर लिख, जब अंदर वाला के मत जोड़ लिया जाके 2 गो 2 गो 4 गो, ऐसा नहीं करना है। कहाँ यहाँ पे जोड़िए, देखें 3 2 5, हाँ एगो x एगो x, 2 गो x नहीं ना लिखल है, नहीं। वैसे ही यहाँ पे पहले वाला जोड़ता है एगो या 3 गो, एगो 4 गो, है √2 में से एगो कोनो लिख लेना है। एक और देखिए, जैसे हो गया 3√3 प्लस 2√2 प्लस 1 तथा √3 प्लस 5√2 माइनस 7 को जोड़े। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरह से दे दिया, इसको जोड़ना है। पहले इसको उतार लेंगे, 3√3 प्लस 2√2 प्लस 1। जोड़ में क्या करेगा, पहला उतार लेनी जा, जैसे पीछे XYZ के जोड़त रही जा, दूसरा का ताथा दे लेगा, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, सब उतार लेंगे। √3 5√2 माइनस 7। जब में ज्यादा ना संख्या आ गई, इना में क्या करेगा, कभी एक जाति वाला के ढूंढेगा बाटे कि कहाँ बाटे। तो हाई वाला देखो जी, रूटे से पहचान चली कि रूट कौन बाटे। रूट में एकरा में का बा, एकरा जाति खोजे तो √2 है नहीं खे, हे बा ना।
तो देखो जी कि हय रूट 3 जवन बाटे कगो बा हय रूट 3 कगो बा एगो छिपल बा नइखे पूछो तो जाने के बा कि एगो बा। देखो जी हेकरा पहले का बा हेकरा पहले का बा आ जब दोनों प्लस में होला जैसे एक्स वाई जेड में होते रहे दोनों प्लस में रहे तो क्या करते रहे जोड़ते रहे तो जोड़ दे जी 3 गो एगो हेकरा पहले वाला कब हो जाएगा 4 गो अंदर वाला जोड़ लेते हैं 3 3 6 ठीक बा ना बताइए 3 3 6 ठीक है ना नहीं अंदर वाला जोड़ेंगे अंदर वाला कभी नहीं जोड़ना है दोनों में से एगो लिख लेना है। अब चलेंगे अब ये वाला तो हो गया अब हेवना के चलेंगे इस रूट 2 के रूट 2 का यहाँ पर है और यहाँ पर रूट 2 हई का में है यो का में है चलो उधर तुम बताओ जोड़ेंगे इसको कि घटाएंगे बोलो रूट 2 प्लस में हयो वाला बाटे प्लस में उसको जोड़ोगे कि घटाओगे कौन तरीके जन का होई ये जान हरिये में कत वीडियो में ब्रेकअप आ गया खाली इतना मैं बताएं कि जोड़े के बाद घटावे के बाद देखो इधर इसके पहले प्लस है इसके भी पहले प्लस है जब दोनों प्लस में रही तो जोड़ लेवे के बाद अच्छा दोनों घटाव में रहला तब जोड़े के बाद एक्स वाई जेड में बताए जोड़ घटाव कि कैसे जोड़े के बटे कैसे घटाए के जैसे उसमें जुड़ता है वैसे ही इसमें जुड़ता है उसमें केवल एक्स वाई जेड रहता है ना एगो नया चीज रूट रही बस एक्स वाई के जगह यहाँ पर रूट जैसे इस जगह एक्स बटे तो एक जगह यहाँ पर रूट रही 2 रूट 2 तब देखो हय रूट 2 कगो बा हय रूट 2 कगो बा तो 5 गो रूट 2 और 2 गो रूट 2 कगो रूट 2 7 गो रूट 2 बेसी वाला के चिन्ह लिख दिया जाला बढ़ रहे है वाला। अब देखेंगे अब हेकर जाते देखो जी एक बा प्लस में एक जाते के है भाई मतलब बिना रूट सूट के बाटे सब तो हय प्लस में बा हय का में बा जब भी 2 जाति के रहिए बहुत बार बता दिले बनी कि एक जाति का मतलब कि प्लस प्लस रहेगा तो जोड़े माइनस माइनस रहेगा तो भी जोड़े गुणा वाला सूत्र ना हटेगा ये वाला प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस वाला एकरा से ओकरा में बहुत अंतर बाटे ध्यान रखिए सही ना कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस कर देनी माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस कर देनी उस सूत्र का हिसाब से नहीं इस तरह से सोचना है कि जब दोनों प्लस में रहेगा तो जोड़ना है दोनों माइनस में रहेगा तब भी जोड़ना है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में रहता है तो घटाना है। अगर एगो माइनस में पहले हो गया एगो प्लस में बाद हो गया तब भी घटाना है लेकिन हमेशा बड़ा चिन्ह को लिखना है यानी कि जौन संख्या बढ़ रही वो करे चिन्ह लिख लेना है। तो देखिए एगो है वाला प्लस में एगो है माइनस में तब कितना ही से कहते हैं प्लस एगो माइनस में तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस गुणा नहीं करना है बार बार कह रहे हैं कि गुणा का सूत्र के बारे में सोच में मत करना है कि इसमें सोचना है कि एगो प्लस में एगो माइनस में मतलब 2 प्रकार के चिन्ह आ गया जब भी 2 प्रकार के चिन्ह रहेगा तो घटाना है तो घटा लेंगे 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया फिर घटैला के बाद में बड़ चिन्ह लिखना है जो बड़ा रहेगा 7 देखिए 7 माइनस में बेसी ना लिख ले जी आंसर हो गया समझना जैसे कि ये दिया गया है 6 रूट 5 प्लस रूट 2 जोड़ना है तो प्लस दे दे रहे हैं तथा के जगह पर 2 रूट 3 माइनस 6 रूट 2 एक जाति वाला के खोजेंगे रूट 5 वाला के जाति के हेना में देखेंगे तो रूट 5 वाला के जाति के कौनो नहीं है उसमें देखेंगे ध्यान से तो सॉरी पीपा हो गया सर सजी हमारे दो ना था कि 1 घंटा कहां से ऊपर सही भइलो तुम्हारा गलती हुआ है और हाला कर रहे थे कोई इधर नाम गुरी ले वीडियो देखेंगे इधर ध्यान से कहीं रूट में 5 है इधर रूट कहीं संख्या 5 देवे नहीं किया गया है तो बताएं कि 2 जाति के रही तो जोड़ेबे ना करी तो ये वाला यही तरह उतर जी एक जाति के कौनो ना रहो यही तरह चुपचाप बेचारा बन के उतर गया। अब देखो इधर हेकरा जाति के देखेंगे ई वाला हई वाला दोनों एक जाति के है लोग तलस में ई का में बा हई का में 2 रंग के रही तो घटा देवे के बा तो 6 गो में से हेजगी एगो छिपल बा तो 6 गो में से एगो घटा जी तो कगो बची 5 रूट 2 बची ओकरा बाद में देखो जी कि बेसी कौन बा हई प्लस में बा हई माइनस में माइनस वाला 6 गो रहे माइनस में बच गई
हाई जो की देखिए हाई रूट दू एगो बा, हाई रूट दू 6 गो बा, हाई माइनस में बा, हाई प्लस में बा, तो 6 गो में से एगो घटा देने जा 5 रूट 2 बच गया, माइनस में बच गया। उसके बाद में देखेंगे कि अब 2 वाला हो गया। अब हेकरा जाति की देखो जी, एकरा जाति के कौनो नहीं खसन, तो यही तरह कई तरह उतर जाएगा। सो जी हमारा देखी ना कुछ हम पहिला ऐसे बने तो वहां से गलती मार कुछ गलती कभी चीज देखी ना सुधर ले आज पूरी परस के जो कोई पे कहीं काटल बा पहिला देख ली पहिला से स्कूल पे माइनस काटल माइनस तो परस निकल रहे हो गेले हमर सर अतुल कुमार वाजपेयी। चलो दूसरा देखो, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो जी क्या मैं भी सारा ही ना कुछ ये भेदिया है 2 रूट 2 जमाने के गावे ना माइनस रूट 3 माइनस 1 जोड़ना है तो तथा दे दिए 5 रूट 2 माइनस 6 रूट 3 और प्लस 5। एक जाति के देखेंगे रूट 2 वाला है, रूट 2 वाला दोनों एक जैसा हो गया आसान, हयो प्लस में हयो प्लस में, जब दोनों प्लस में तो जोड़ लेंगे तो हई 2 गो या 5 गो क गो खाली पहले वाला जोड़े के बा, कनी के अंदर वाला के नहीं के जोड़े के 5 को 2 7 गो बेसी वाला का छीन लिखेंगे, दोनों में बेसी कौन रहे प्लस, ऐसे दोनों में प्लस रहे कौनो लिखवा तू है भाई। अब देखो जी रूट 3 देखते हैं, रूट 3 है बा हाई वाला रूट 3 का में बा माइनस में, हाई रूट 3 का बा जब दोनों माइनस में बा तो क्या करेंगे हाई रूट 3 क गो बा छिपल बा एगो, हाई रूट 3 क गो बा 6 गो, एगो क गो हो जाए 7 गो रूट 3 बेसिका के चिन्हवा लिख ले जी, बेसी रहे माइनस वाला। फिर ओकर बाद में चलो जी हाई देखत नहीं हाई दोनों एक जाति के लोग था, हाई का में बा हाई का में है इहो 2 प्रकार के रही तो का हो जाए जोड़े के कहता, लेकिन जब भी 2 प्रकार के दिखाई दे तो घटा दे जी ना, कि जोड़े कहता तो जोड़े लगनी बरियारी ओकरा के 5 में से घटा लीजिए तो कब बच जाए वो प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बेसी है। चलिए अब घटाव सीखे, घटाओ 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 इसमें से मांग के उतार लेना। चलिए अब घटाव देखिए, जिसको जोड़ आ जाएगा उसको घटाव भी आ गया। 2 रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 6 में से रूट 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 6 को घटाएं। देखिए ध्यान से सवाल इस तरह से दे दिया, कह रहा है कि घटाइए, तो घटाने के कह रहा है तो सबसे पहला काम क्या है, इसको उतारना ना, उतार लेंगे 2 रूट 3 माइनस रूट 2 और प्लस रूट 6। जहाँ में से दिया है उसके जगह माइनस लिख लेंगे, क्योंकि घटाव के बात है। उसके बाद में घटाव में जब भी कोई आएगा प्रश्न तो उसके बाद में जितना भी आएगा सबको कोष्टक में रखना है। जोड़ में जरूरी नहीं है लेकिन घटाव में बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि XYZ वाले जोड़ में बताए थे, XYZ में जब जोड़ बताए होंगे उसमें जोड़ घटाव गुणा भागा बता रहे थे, उसमें जाकर देखिएगा इस तरह से बताए होंगे। पहला उतार लेना है में से जहाँ दिया है वहाँ पर माइनस, क्योंकि घटाना है सबको यहाँ पर उतार लेना है। अब उतारने के बाद में क्या करना है कि इधर वाले के साथ में कुछ नहीं करना है, छोड़ देना उसी तरह से। लेकिन है कोष्टकवा वाला में सबन के बदल देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। कैसे होता है तो गुणा, माइनस है कोष्टक मतलब गुणा, तो माइनस गुणे या रूट 3 के पहले क्या छिपा है तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है रूट 3। अब है माइनस में गुणा माइनस, माइनस माइनस 4 रूट 3 माइनस गुणा प्लस बराबर क्या होता है ना। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, घटा में रहेगा अंदर वाला के सबके चिन्ह बदल देना है, प्लस रही तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए हाई रूट 3 का गो बा, हाई रूट 3 का गो बा, हेकरा पहले का बा, हेकरा पहले जब भी 2 अंक के चिन्ह तो क्या करेंगे तो 2 गो रूट 3 में से एगो रूट 3 घट गया तो कब बचा एगो रूट 3, तो एक लिखा नहीं जाता है। तो 2 गो रूट 3 में से एगो रूट 3 घटा दिए तो 1 रूट 3 बचा है, तो शुरू एक लिखना कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना है कि हेकरा अंदारवा मत लिखिएगा इसे 2 कभी भी, ये वर्गमूल का संकेत है, इसको बाहर लिखना है। तो ये 2 गो रूट 3 में से एगो रूट 3 घटा लिए, रूट 3 बच गया। अब देखा जी कि अब कौन कौन करा जाती के बाद
फिर देखेंगे कि यो उसी के जाति का था, ये वाला उसी जाति का था ना। तो पहले उसको हल करने से पहले इसको क्या करते हैं कि तीन को देख रहे हैं कि एक ही जाति का है, तो तीनों के एक में कर ले रहे हैं। हाई हाई तीनों एगो माइनस में बैठे। तब क्या करेंगे कि पहले जब भी दो को से ज्यादा आने लगा तो एक वाले को जोड़ लीजिए, यानी कि प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए या फिर माइनस वाले को एगो में। तो प्लस वाला देखेंगे हयो प्लस में, हयो प्लस में, और वो करे जाते कि हयो बा। एक ही बार में तीनों काम नहीं करना होता है। तो पहले क्या करो, पहले जोड़ ला के एगो जाति के ज्यादा वाला संतावना के एगो में पहले बटोर लीजिए। हाई प्लस में हयो प्लस में, तो 4 2 6 रूट 3 हो गया। 2 गो रूट 3 है, 4 गो रूट 3, तो 4 गो 2 गो 6 गो रूट 3। अंदर वाला मत जोड़िए जा, हेकरा के उतार लेते हैं, एकरा जरिए -1 रूट 3 एक जगह रहेगा तो ठीक पड़ेगा। अब देखेंगे हेकरा जाति के रूट 2 के कौनो नहीं खसन, रूट 6 के जाति के कौनो नहीं खसन, हेहू के जाति के कौनो नहीं खसन। अभी भी है दोनों एक जाति के बा है। तो क्या करेंगे फिर घटाएंगे, 6 गो रूट 3 में से एगो रूट 3 घटा लेने जा, कौ गो रूट 3 ये कनी की जाति का हईबे नहीं किया है, सब उतार लेंगे इसी तरह से। सब अलग अलग हो गए, रूट 3 वाला हो गई, रूट 2 वाला हो गई, रूट 6 वाला हो गई, बिना रूट वाला हो गई। तो एक से ज्यादा मतलब कि जब 2 गो 3 गो 4 गो एगुड़े में आने लगा तो प्लस प्लस वाला जितना है सबको एक में पहले जोड़िए, माइनस माइनस वाले को एक में जोड़िए और तब घटाना चालू करना है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 6 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 4 तथा 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 4 को जोड़े घटाएं। घटाना है तो मिसे लिख रहे हैं को घटाएं। चले जाएगा, ये वाला ध्यान से समझिएगा। घटाओ तो घटाओ का चिन्ह इधर वाले को बताएं कि सबके काम में करना है, कोष्टक में ना। इधर वालों को एकदम मुँह सही उतारना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन इना में देखो जी 6 रूट 3 रूट 2 रूट 4 एक और वर्गमूल निकल जाता है। जब वर्गमूल निकल जाता है तो वर्गमूल निकाल लेवे के बाद, अगर वर्गमूल नहीं खेल निकला तो छोड़ देवे के बाद। जैसे एक और वर्गमूल निकाले तो दशमलव में जाइए, एक और वर्गमूल दशमलव में, दशमलव वाला वर्गमूल नहीं निकालना है। तो रूट 4 के वर्गमूल कितना होता है 2, 4 के वर्गमूल 2, 2 के स्क्वायर 2 दूना के 4। बताए तो स्क्वायर वाला कि स्क्वायर वाला याद कर लीजिए, रूट बहुत सारा निकाल लीजिएगा। तो 2 के स्क्वायर हो गया 4, तो एक मतलब 4 के वर्गमूल 2। इसका वर्गमूल निकल गया, जब निकल जाएगा तो निकाल लेना है। और ना तो ना निकलती है तो गलत होने लगता है, क्योंकि ये दूसरा जाति का हो जाता है, क्योंकि रूट 4 वाला कौन नहीं है इसमें। जब 2 निकल गए तो ओकरा जाति के ताकत कबे ले। चलो हाँ, सबको कोष्टक वाला सबको बदल लेंगे, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में। अब देखो हाई प्लस माइनस दोनों 2 जाति के, लेकिन एक जाति का दोनों अलग अलग चिन्हवा खाली है। तो 6 गो में से 2 गो घटा लीजिए। देखो जी कि प्लस लिखे कि माइनस, बेसी वाला लिखो जी। 6 गो बेसी न बा। अब रूट देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर एक और रूट 3 है, 2 गो रूट 3 है ना। चलिए एक लाइन और पहले बढ़ाना पड़ेगा, इसको इसी तरह से छोड़ ले रहे हैं। 6 रूट 3 माइनस रूट 2। चलिए पहले इसको लिखिए, ले ले रहे हैं एक जगह पर। 6 रूट 3 और दोनों रूट 3 वाला एक जाति वाला है लोग, हम दोनों को एक जगह लिख लेते हैं, थोड़ा जोड़ घटा करे में अच्छा रही। तो 5 गो 2 गो का गो है 7। अब ये मत कहना कि भाई वाला काहे ना जोड़े लें जा, चाहे घटे लें जाए कहीं जाति करे। अभी बतैला है कि जब भी एक जाति में भी अगर 2-3 गो प्लस में आ गई, 2-3 गो माइनस में आ गई, मान लीजिए, तो प्लस वाला को एक में रख लीजिए और माइनस वाला के, तब फिर अगला लाइन में घटाइए। जैसे हयो वही जाति के, हयो वही जाति के, हयो वही जाति के, लेकिन हई दोनों माइनस में रहसन, हई प्लस में रह, तो ये करा भी उतार लेने जा, दोनों एक जाति रहसन, दोनों मिल गया। उसके बाद में रूट 2 है तो माइनस में है, तो इसको उतार ले, इसकी जाति का नहीं है, लेकिन हई दोनों एक जाति के वाला सन। हई का में बा हई का में दोनों माइनस में जोड़ेंगे, 4 2 माइनस में।
अब जोड़ लिए हैं तो इना के प्लस में कर लेना, जोड़ भला ही के लेते हैं लेकिन बड़का के चिन्ह लिखते हैं। अब देखो जी हेकरा जाति के है दोनों रहबे करे है, एगो प्लस में एगो माइनस में, दू खानदान के अगला सन तो घट जैसन, 7 गो में से 6 गो घट जे तो कगो बचे एगो रूट 3, लेकिन एगो ना लिखल ना जाला। अब देखो जी कि बेसी का है माइनस वाला ना, हे कनी की जाति के रहबे ना करे। चलो बंद कर दो। अब देखेंगे हम लोग गुणा रूट वाला का। जैसे देखिए दे दिया 2 + 3 रूट 2, कोष्टक में दे दिया इधर, और मान लीजिए दे दिया 6 - रूट 3। चलिए देखिए ध्यान से, ये गुणा है। इसको बनाने से पहले सिंपल सा गुणा देख लीजिए। जैसे दिया है 3 रूट 3 गुणा रूट 2, इस प्रकार से जब गुणा देगा तो क्या करना है कि गुणा में बाहर से बाहरे में गुणा होता है, अंदर से अंदर। इसे देखिए ध्यान से, 3 रूट रूट के गुणा में बाहर वाला जौन रूट से रही वो बाहरवे वाला में गुणा कर लेवे के बाद, और जौन रूट में रही वो रूटवे वाला में, ई सब में गुणा होता है, चाहे केवनो जाति के होके सब में गुणा कर लेवे के बाद। इना में जाति के नहीं खोजे के रूट 2 बाटे तो रूट 2 से गुणा हुई ना, रूट 2 के रूट 3 से हो सकता है, लेकिन अंदर से अंदर में होगा, बाहर से बाहर में होगा। देखिए हाई वाला 3 बा ना, बाहरा बा, हेकरा में बाहरा का बा छिपल बा, तो 3 में 1 में गुणा करो जी, 3 रूट 6 हाई वाला रूट में बा, हाई रूट में बा, 3 दूना के आंसर हो गया। 3 रूट 6 यानी कि इसका आंसर हो गया 3 रूट 6। क्या किए हैं कि बाहरा वाला के बाहरा वाला से गुणा, अंदर वाला के अंदर से गुणा। एक और देखिए, उसके बाद में ये वाला देखेंगे। हां सिंपल। जैसे दे दिया 4 रूट 2 गुणे रूट 2, इस प्रकार से मान लीजिए दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया है सबको इधर, तो गुणा कीजिए 4 3 है, बाहर से बाहर वाला 2 दूना के 4। अब हई देखो जी ध्यान से कि एक वर्गमूलो निकल सकेला, वर्गमूल निकली तो निकाल लीजिए। अच्छा बात हमेशा ये कि याद रखिए कि जब एक ही संख्या रूट में 2 बार है उसमें से एगो बाहर निकाल लीजिए। जैसे हई वाला रूट 2 बा, हई रूट 2 बा, 2 गो बाटे तो दोनों में से एगो हमनी के बाहर निकाल सकते हैं जा, क्योंकि एक ही संख्या होना चाहिए गुणा में, चाहे गुणा कर लीजिए 2 दूना के 4। अब यहाँ पे देखेंगे हई वाला हो गई 12, ये कुछ होने के मतलब गुणा, 4 के वर्गमूल 12 दूना के सही होता है। आंसर हो गया। या ऐसे बनाते ऐसे करते तब का होते, डायरेक्ट करते तो 4 3 है दोनों एक एगुड़े बाटे रूट 2 तो एगो बाहर निकल जी, 12 दूना के तो किसी भी तरह से बनाएंगे। चलिए अब इधर देखिए, वो सही हेना से पहिलका से सब में गुणा होता है, जैसे एक्स वाई जेड में बताएंगे देख लीजिएगा। हां सर जी देख लो भैया, 2 से 6 में गुणा करो जी, 2 6 के एकरा पहले प्लस, एकरो पहले प्लस प्लस प्लस, अब 2 से एकरा में गुणा कीजिए, एकरा पहले प्लस एकरा पहले माइनस, प्लस माइनस 2 में रूट 3 में गुणा करेंगे, 2 रूट 3 पहला से दोनों में हो गए। अब है 2 रूट 3 काहे भइला, काहे से कि एकरा है 2 बा, है 2 बाहरा बा वर्गमूल से, एकरा में बाहरा वाला का छिपल बा, तो 2 में 1 में गुणा करे तो 2, एकरा में रूट हटबे नहीं गेल, एकरा में रूट बा, तो रूट से जब हटबे नहीं गए तो इधर उतार लेंगे। अब हेना में चलेंगे, एकरा पहले एकरा पहले प्लस प्लस 36 के 18 रूट 2 एकरा में नहीं किया तो उतार लीजिए। एकरा में चलेंगे, इसके पहले इसके पहले इसके बाहर 3 है, इसके बाहर 1 छिपा हुआ है, 3 है कम 2 में एकरा में गुणा करिए 3 दूना के। फिर से एक बार समझ लो जा कि बाहरा वाला से बहरे में गुणा, अंदर वाला से अंदर में गुणा, मेन चीज यही है। वर्गमूल निकलने वाला है तो निकालिए, इसमें किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा और सब चारों 4 प्रकार का है, इसका मतलब आंसर हो गया। चलिए एक और देख लीजिए, दिया 2 रूट 2 माइनस रूट 3, इधर दे दिया है रूट 2 प्लस रूट 3। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ और कर ले रहे हैं, यहाँ पर 2 रूट 3 बल्कि कर ले रहे हैं। अब इसमें देखिए गुणा करना है, एकरा पहले चिन्ह में देखेंगे तो एकरा पहले तो प्लस 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 से वाला शुरू में ना लिखा जाला, एकरा बाहर 2, एकरा बाहर का छिपल बा 2 में 1 में गुणा करबा, अब रूटवा से रूटवा में गुणा करे 3 दूना के
अभी पहला से पहला में हो गइल, पहला से दूसरा का में एकरा पहले प्लस प्लस प्लस। अब एकरा में गुणा कर जिम दू दुना के और रूट 3 अभी बतैले कि जब एक उड़े जैसन लौ की तो एगो बाहर निकाल लो जगह 3। अच्छा तितरी के 9 के वर्गमूल 3। तो चाहे बताएं कि जब एक जैसा है तो दूसरे से एक बाहर निकलिए जल्दी बनेगा। तो है हो गया 2 दूना के 4 रूट 3 और रूट 3 गुड़े बा ना, दोनों में से एगो बाहर निकाल लेनी है। और ना तो गुणा कर लेते हैं तो तितरी के रूट में 9 हो जाए तो 9 के वर्गमूल निकाल लेते हैं। पहला से दोनों हो गया। अब दूसरा का से दोनों में एकरा पहले प्लस माइनस रूट 3 में रूट 2 में गुणा कर जी। अब हेवना से हेवना में एकरा पहले प्लस माइनस है 2 हो गई। हयो रूट 3 बा हयो रूट 3 बा तो एगो का हो जाई बाहर निकल गई। लेकिन गुणा में रखा जी ओकरा संगतिवा के साथ। अब एना में देखा जी 2 रूट प्लस 4 तिहाई माइनस रूट 3 दूना के। अब देखो जी अब कौन कौन एक जाति के बा देखो 2 रूट 6 एक जाति के बा। अब उतने गुणे करके छोड़ू के नहीं के इन्हें फिर जोड़ो घटाव करे के बाद आगे इसको जब तक सरल होता है मतलब हल होता है तब तक हल कीजिए। हाई 2 गो रूट 6 बा हाई जगह एगो रूट 6 था 2 गो रूट 6 में से एगो रूट 6 घटाई जी एगो रूट 6 एगो नहीं लिखा जाता है 12 में से 6 घटाइए वो काम है। तब दोनों 2 जाति के आगे हो गया आंसर। भागा भी देख लीजिए यहाँ पर भाग देखिए जैसे दिया 2 रूट 6 बटा में रूट 2 इस तरह से दिया। देखिए ध्यान से तो भाग में क्या होता है कि जैसे रूट में जैसे गुणा में होता था कि रूट से रूटे में गुणा 12 वाला से 12 में गुणा वैसे ही भाग में भी होता है। इसमें रूट से रूटे में भाग होगा और बाहर वाले से बाहर वाले में। देखिए यहाँ पर रूट 2 है ना रूट 2 तिहाई लेकिन रूटे में रही 2 तिहाई लेकिन कितना बार रहेगा रूटे में रहेगा। हो गया ना ये हो गया 2 रूट 3 आंसर। दूसरा देखिए दे दिया 2 रूट 8 बटा में रूट 2 ऐसे दे दिया। बोला है कि रूट से रूटे में घटाइए। अब मान लो कि हेज की 4 दे ले बस सपोज दैट मान लो तो देखो भाई बाहर से बाहर वाला में गुणा कीजिए घटाइए 2 दूना के कट गई। अब एकरा से घटाई जी 2 चौके अब एकरा से एकरा के मत कटाइए वर्गमूल निकालिए 4 के वर्गमूल नीचवा 2 एकम यानी कि आंसर का आ गई। तो भागा में वर्गमूल से वर्गमूले के वाला के कटावे के बाद अब वर्गमूल से बाहर वाला के